नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत दमदार और ज़बरदस्त होने वाला है। ईगो सेटिस्फेक्शन वर्सेस फाइनेंशियल गोल्स। आखिरकार ये ईगो सेटिस्फेक्शन और फाइनेंशियल गोल के ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में फाइनेंशियल गोल को बर्बाद कर देते हैं। तो आज के वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, समझें और इससे कुछ सजेशन लेके इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर करें। दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूँ आर डिजिटल सूत्रा की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशन, बिजनेस की कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट और सोशल टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ईगो वर्सेस फाइनेंशियल गोल। ईगो आखिर होता इतना ज़्यादा क्यों है जिसके कारण हम फाइनेंशियल गोल को बर्बाद कर देते हैं? तो इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ईगो वर्सेस फाइनेंशियल गोल। जहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, फाइनेंशियल गोल को हम सेटल नहीं कर पाते, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ईगो की सेटिस्फेक्शन के कारण। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ईगो क्यों आता है, आने का रीज़न क्या है और इसके कारण हमारा फाइनेंशियल गोल को क्यों हम स्टॉप कर देते हैं, क्यों उसको बर्बाद कर देते हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ आप लोग को कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बजट है 60,000 रुपीज़ किसी काम के लिए, कोई भी एक काम आपने उठाया, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपकी बजट 60,000 रुपीज़ हो सकता है। आप 60,000 से एक भी रुपया आपको ज़्यादा नहीं जाना है और आपकी बजट को 60,000 के अंदर ही रखना है। और देखा जाए तो क्या होता है, आपकी जो बजट है वो धीरे धीरे 60,000 तक पहुंच जाता है आपके उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और आप उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पर वो जो 60,000 रुपीज़ है उससे आपका जो गोल है, जो भी आप काम करवा रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ काम बढ़ गया है। आप कोई शॉपिंग मॉल में या कोई दुकान में जाते हैं, आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एज यूजुअली क्या होता है कि आप जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और आपको अपसेल किया जाता है, आपको पुश किया जाता है, ये बढ़िया है, आपकी बजट है ये, और आपको अपसेल किया जाता है और आपको समझाया जाता है कि इससे आप थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो और बढ़िया चीज़ आपको मिलने वाला है। तो आप क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे यही चीज़ चाहिए और 60,000 की जगह मेरा थोड़ा बजट बढ़ा देता हूँ, 65 कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ, मुझे बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए। तो ये हमारी ह्यूमन माइंडसेट है, हम ऐसे ही काम करते हैं, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि आपकी बजट जो 60,000 से है उसको 60,000 ही रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, आपके डिजायर को कंट्रोल करना है। तो उसको समझने के लिए हम डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला, अगर आपकी 60,000 बजट है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, तो आपकी जो डिजायर है उसको कंट्रोल करना है कि मेरा ये बजट है तो इसी बजट पे मुझे रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। कोई भी हालत हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, मैं एक नॉर्मल सा बजट बनाया हूं, उस बजट में मुझे रहना है। या आप स्टिक टू योर डिजायर, आप अपने डिजायर पे स्टिक हो जाइए। ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आपका जो बजट है वो बजट अगर आपका हाई जा रहा है, कोई कारण, मान लीजिए आपकी बजट 70 तक जा रहा है या 85,000 तक बजट जा रहा है, वहां पे जो 85 की अगर एग्जांपल लेते हैं तो 85,000 की जो बजट आपका जा रहा है, वहां पे आपका एक्स्ट्रा कितना आ गया खर्चा, 25,000। तो आपका जो ये 25,000 जो बजट एक्स्ट्रा आ गया, एड ऑन हो गया, उसको आपको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड स्टेप में सेकेंड सजेशन क्या है? फर्स्ट सजेशन मैंने क्या दिया था आप लोगों को कि आपका डिजायर कंट्रोल करिए, चाहत को कंट्रोल करिए। 60 तो 60, एक रुपया भी ऊपर नहीं जाना है, ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी डिजायर एक्स्ट्रा। कोई भी आप कितना भी बोलिए मुझे ये बेस्ट है 70,000 बेस्ट है, 85,000 बेस्ट है, मुझे नहीं जाना है, मेरा डिजायर यहीं पे कंट्रोल कर लेना है, बस दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए और मेरी डिजायर को और ज़्यादा पुश करना चाहिए, तो आप जा सकते हैं, जाइए। 60,000 की जगह पे 85,000 की अगर आप बजट बनाते जा सकते हैं, तो उसके लिए जो रिमेनिंग आपका एड ऑन जो आपका बजट से बाहर जा रहा है, जो आपके पास उसकी कैश नहीं है, लिमिट नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस 25,000 को आप EMI बना सकते हैं। पूरा का पूरा EMI मत बनाइए, उस 25,000 को EMI बना लीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा 85,000 को EMI बनाते हैं तो बैंक को बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। आप 60,000 कैश कर लीजिए
और बाकी का जो 25,000 है उसको आप EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। जो भी आप EMI चाहते हैं, चाहे 6 महीना हो, 1 साल हो, EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। उसको धीरे धीरे आप पे करके खत्म करिए, चाहे वो 3,000 की EMI हो, 4,000 की EMI हो, बना के आप कंप्लीट कर लीजिए। दिस सेकंड सजेशन। तो दोस्तों ये था 2 सजेशन मैंने आप लोगों को दिया। अगर आप चाहते हैं एडिशन और एक सजेशन जिसको बोलते हैं जुगाड़, अगर आप जुगाड़ चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक जुगाड़ भी दे सकता हूं। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ बड़ा सिंपल है कि आपको करना क्या है कि आपने सोचा मेरा बजट 60,000 है और मेरा एक्स्ट्रा जाते जाते एड ऑन कितना हो गया 85,000 फॉर एग्जांपल। तो आपका जो एक्स्ट्रा जो 25,000 है वो आप EMI मत बनाइए और उस 25,000 का सामान आप खरीदे ही मत। अगर आप घर का कुछ काम करा रहे हैं और आपकी बजट 60,000 है और आपको जाना है 85,000 तक, आपका कारपेंटर ने बोल दिया कि एड ऑन ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा और लुक्रेटिव बढ़ जाएगा, इंटीरियर और बढ़िया हो जाएगा, तो आपको एडिशन जो 25,000 है उस काम को आपको नहीं करवाना है। आप 60,000 में जितना हो रहा है उतना ही करवाइए और बाकी अगर घर के एक कोने में अगर कुछ अच्छा से इंटीरियर कंप्लीट नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिए। वो 25,000 आप इन्वेस्ट मत करिए। ये है जुगाड़। जुगाड़ क्या है? आपको कंप्लीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका गोल पूरा हो गया। अभी करंट सिचुएशन का जो आपका गोल है वो गोल पूरा हो गया। इस गोल को पूरा करने के बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट आपका फिर से गोल बनेगा, फिर पैसा खर्चा होगा, फिर और ज़्यादा खर्चा होगा। नेक्स्ट गोल के बाद उसको पूरा करेंगे, फिर नया गोल बनेगा। तो आपको क्या करना है? उस डिज़ायर को वहीं पे कंट्रोल करना है और नया गोल नहीं बनाना है। आपको क्या करना है? वो जो 60,000 में जितना काम हो पा रहा है उतना ही करिए, बाकी का 25,000 काम मत करिए और उसको पेंडिंग रखिए और उसको रोज देखिए, देखते रहिए, देख के इसको समझिए कि आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 25,000 चाहिए, तो आपको इसके लिए थोड़ा रुकना है। कितने टाइम रुकना है? आप EMI नहीं बना के, जैसे EMI बनाते तो 6 महीना 1 साल आप EMI पे करते, ऐसे सेम आपको मिनिमम 6 महीने से 1 साल रुकना है और उस 25,000 को आपको कमाना है, आपको सेव करना है धीरे धीरे। और सेव करने के बाद उस 25,000 का काम को कंप्लीट करना है, काम करवा के। तब तक आपको रुक जाना है, वेट करना है। आप अपना गोल क्या है, दूसरा कोई भी गोल नहीं बना के वो 25,000 कमाने की गोल बना लीजिए और उसको आप धीरे धीरे पूरा करिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात बोल रहा है। मेरा सोसाइटी, मेरा समाज क्या बोलेगा? जो मेरा काम पेंडिंग है, सपोज आपने कारपेंटिंग का काम कराया तो कारपेंटिंग का जो काम है वो पेंडिंग है, घर के अंदर इंटीरियर तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो इसके लिए आपकी जो समाज, सोसाइटी जब आपके घर के अंदर आएंगे, फ्लैट के अंदर, तो पिंच करेंगे, ये क्या, ये देखो क्या कर दिया, बेकार सा सिचुएशन बना के रख दिया। तो आपको वहाँ पे क्या करना है? उनको बड़े मुस्कुरा के एक जवाब देना है कि ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है, इस गोल को मैं पूरा करूंगा। कब करूंगा? आने वाले 6 महीने में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। 6 महीना बाद आप आके देख लेना। तो अगले 6 महीने में मेरा ये गोल को पूरा करने की मेरा लक्ष्य बन गया है। तो आप ऐसे मुस्कुरा के प्यार से जवाब देंगे तो समझ जाएंगे कि आपका ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो सोसाइटी, जो समाज होगा, उनका भी मुंह बंद और आपका क्या हुआ? पैसा भी एक्स्ट्रा लगा नहीं। क्योंकि आप अगर EMI बना देंगे उस 25,000 का तो आपको बेकार का इंटरेस्ट पे करना है बैंक को और आप प्रेशर में आना है, पैसा कमाना है। तो प्रेशर में क्यों आना है? क्यों अपने डिप्रेशन में जाना? क्यों अपने पैसे को इस तरह से मतलब वेस्ट कर देना है? क्योंकि आप जब तक पैसा कमाएंगे नहीं, वो पैसा आपका नहीं, वो बैंक का है। तो आप पहले पैसा कमाइए, अपना पैसे को सेव करिए और फिर काम पे लगाइए। आराम से काम पे लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके, 6 महीना 1 साल के टाइम लीजिए, अपने डिजायर को कंट्रोल करिए और बाद में अपना गोल को पूरा करिए। ये है जुगाड़। इस जुगाड़ को अगर आप समझ सकते हैं, अपनी माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंडसेट कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी और सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सोसाइटी को केयर नहीं करके। सोसाइटी का ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपने 25,000 स्वाइप कर दिया, तो वहां पे आपको वो पैसे को क्या करना पड़ेगा? मंथली बिल पेमेंट करना पड़ेगा, EMI पे करने पड़ेंगे। तो इसके झमेले में जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने डिजायर को कंट्रोल करिए और अपने गोल को बना लीजिए और गोल को पूरा कर लीजिए। सो दिस इज द जुगाड़ एंड दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सजेशन दिया। अगर सजेशन काम का लगा तो कमेंट करके बताइए ये सजेशन कैसा है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसा जुगाड़ पे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, इंप्लीमेंट मत करिए। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी लिमिटेड है, चाहे वो जॉब हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, कहीं से भी आपके सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अगर वो लिमिटेड है और आपके डिजायर पूरा नहीं हो रहा है, आपके चाहत पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके बजट 60 था, 60 से आपका 85 बजट चला गया, वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो देयर इज वन मोर वे। ये क्या है? आपको ये मैं एडिशन बातें नहीं बता रहा हूं, एडिशन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या है? आपको करना क्या है? आपकी जो कमाने की जो स्पीड है,
सपोज आप 100 स्पीड में पैसा कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एक्स अमाउंट मंथली आप कमाते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपकी मंथली इनकम 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, आप एक अमाउंट कमा रहे हैं। उस कमाई हुए इनकम से आपकी जो स्पीड है उससे तेजी से आपका खर्चा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये वन टाइम अगर खर्च दिया तो लाइफ सेट, बट ऐसा होता नहीं है। आपकी लाइफ में डेली खर्चा रहता है, पर्सनल केयर, होम केयर, फैमिली के अंदर मेडिकल का खर्चा रहता है। उसके अलावा आपकी जो छोटी छोटी पार्टीज होते हैं उसके अंदर खर्चा होता है। आपको लगता है मैं जूता एक बार खरीदूंगा, शू खरीदूंगा तो मेरा डन, और खरीदने की जरूरत नहीं। फिर जूता तो रहेगा पर आपको शर्ट खरीदने पड़ेंगे, शर्ट तो आपने खरीद लिया, फिर दूसरे बजे के ठंड आ गया तो ठंड में आपको स्वेटर खरीदना है, जैकेट खरीदना है। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके चेंजेस रहते हैं। तो आपकी डेली लाइफ में पर्सनल केयर हो, होम केयर हो, हेल्थ केयर हो, कुछ भी हो सकता है, आपका खर्चा ही खर्चा है। आपको रोज खर्चा करने पड़ते हैं, पूरा हफ्ता खर्चा करना पड़ता है, पूरा महीना खर्चा करना है, पूरा साल खर्चा करना पड़ता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है पर आपकी खर्चा अनलिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड को खर्चे को कंट्रोल करने के लिए एक और रास्ता है आपके पास, और एक बढ़िया रास्ता है। रास्ता ये है कि आपकी जो इनकम सोर्स है, जो आप कमाते हैं, वो कमाए हुए इनकम सोर्स सपोज 100 स्पीड में है तो आपको कमाने की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उसको 120 स्पीड में डालिए, 150 स्पीड में डालिए, तभी आपका बैलेंस हो पाएगा। और बड़े प्यार से सिस्टमेटिकली आपकी जो फाइनेंशियल सर्कल है, जो आप महीने का खर्चा है, उसको बड़े प्यार से हैंडल कर पाएंगे। तो कमाने की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको स्पीड कैसे करना है? स्पीड करने की बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप जो भी कमा रहे हैं, सपोज आप जॉब से, बिजनेस से कमा रहे हैं, उस कमाए हुए इनकम को आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ बनाइए। अगर आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ है तो थर्ड इनकम बनाइए और उसके थ्रू आप आगे ग्रो करने की तरीके को बढ़ाइए। अगर आप इस तरह से इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, 100 स्पीड को 120, 150 की स्पीड में बढ़ाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये है बेस्ट सॉल्यूशन। इससे सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। इससे सॉल्यूशन ना वो जुगाड़ है, ना वो आपकी फर्स्ट मैंने सजेशन दिया था, सेकंड सजेशन दिया था, ना वो है। फर्स्ट सजेशन मैंने ये दिया था आप लोगों को कि आपके डिजायर को कंट्रोल करिए। सेकंड सजेशन मैंने दिया कि आप छोटा सा अमाउंट जो आपका 25,000 का है, 60,000 के बाद उसको आप ईएमआई बना लीजिए, ईएमआई में कन्वर्ट करिए। इन दोनों सजेशन से बेटर है जुगाड़, और जुगाड़ से बेटर सजेशन है आपका कमाने का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मेन वही है। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे नहीं, तो ये तो आपको झेलना है। आप कितना भी जुगाड़ कर लीजिए, कितना भी डिजायर कंट्रोल करिए, कितना भी आप ईएमआई बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन एक ही रीजन है, आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया लास्ट वीक। तो आपको दोस्तों करना क्या है? सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पे फोकस करना है या तो जुगाड़ लगाना है, पर ईएमआई में बिल्कुल नहीं जाना है। ईएमआई में जाने से आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये तो था दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगर इन्फॉर्मेशन काम का लगा तो एक लाइक जरूर करें, और अगर ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को, रिलेटिव को आप देना चाहते हैं, फ्रेंड्स को देना चाहते हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन की नीड है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ में भी कुछ इंपैक्ट डाल सकता है, कुछ उनको मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, आपके अगर यूट्यूब पेज है तो उसमें शेयर करिए। आप जैसे चाहें ऐसे शेयर करिए, पर ज़रूर शेयर करिए, कुछ लोगों को ज़रूर मदद होगा इस तरह की इन्फॉर्मेशन से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। हम रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं, मोटिवेशन, बिजनेस, टेक्निकल, सोशल टॉपिक, तो इस तरह के कंटेंट्स पे आपको कुछ ना कुछ मदद होगा और आप डेफिनेटली एक स्टेप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में नुकसान कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।